चीफ मिनिस्टर से मैं मिलने का वक्त पूछ रहा हूँ। जनवरी के बाद एक बार उनसे मुलाकात हुई थी ये हज कैंप में, उसके बाद ज्यादा मसरूफ है। गरीबों का ये है कि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, और कैसा डॉक्यूमेंट लाएंगे वो लोग, और डॉक्यूमेंट नहीं होने की बुनियाद पर उनका कई लोगों का नाम नहीं आएगा फाइनल लिस्ट SIR में। जब क्या करेंगे आप? देखिए, कोई मर गया तो जाके पुरसा देते आप, कोई जिंदा रहे तो पुरसा कैसा देते उसको बोलो आप मेरे को। तो जिंदा लोगों का अगर नाम नहीं आएगा कागज की बुनियाद पर, ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। रूलिंग पार्टी कांग्रेस पार्टी की है। फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद आप आके पुरसा नहीं देना हमारे को। देखो साजिश हो गई, साजिश हो रही तो आप उसका तोड़ तलाश करो ना। उसका तोड़ यह है कि परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट दे दो। आप कर्नाटका में दे रहे, वहां भी कांग्रेस की हुकूमत है, यहां क्यों नहीं देना चाह रहे? अफसोस ये है कि बार बार ये कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट को बोलने के बावजूद भी खाली मीटिंगा कर रहे हो। अरे जमीनी हकीकत ये है, तेलंगाना हुकूमत से ये डिमांड करता हूं, अपील नहीं कर रहा हूं, कि अभी वक्त है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की गवर्नमेंट को कि वो तेलंगाना के गरीबों के लिए फौरन परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट दो। आप देखिए 12 डॉक्यूमेंट में तेलंगाना में परमानेंट रेजिडेंस नहीं है, NRC नहीं हुआ, फैमिली रजिस्टर नहीं है। मैं आपको बड़ी सीरियसनेस के साथ कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा मसला पूरे तेलंगाना में गरीबों का यह है कि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, और कैसा डॉक्यूमेंट लाएंगे वो लोग, और डॉक्यूमेंट नहीं होने की बुनियाद पर उनका कई लोगों का नाम नहीं आएगा फाइनल लिस्ट SIR में। जब क्या करेंगे आप? देखिए, कोई मर गया तो जाके पुरसा देते आप, कोई जिंदा रहे तो पुरसा कैसा देते उसको बोलो आप मेरे को। तो जिंदा लोगों का अगर नाम नहीं आएगा कागज की बुनियाद पर, ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। यकीनन चीफ मिनिस्टर का मैं शुक्रगुजार हूं कि जनवरी में मैं और टिमरिस के चेयरमैन जाकर उनको रिक्वेस्ट करें, मिले, समझाएं उनको, तो तब जाकर वो आप देखेंगे हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में मी सेवा के सेंटर्स का इजाफा हो गया। उसके जरिए से लोगों को डॉक्यूमेंट मिल रहा है, मगर उसमें भी सिर्फ 10 साल का 10th क्लास का सर्टिफिकेट मिल रहा, 10 साल पुराना नहीं मिल रहा उसमें। तो इसीलिए हम तेलंगाना की रेवंत रेड्डी की गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि मैं जानता हूं आर्टिकल 371D है तेलंगाना में, मगर वो 371D उसको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अगर कोई क्लास 6 से कंटिन्यूअसली 4 साल पढ़ा तो लोकल रेजिडेंट हो गया उन्हें। आप लोग जानते होंगे 371D है, आप पूरे लॉयर्स है। जब वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये बोल रहा है 4 साल, आप देते क्यों नहीं भाई परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट? क्या चीज है जो आपको रोक रही है ये? मैं डिप्टी CM को भी मैं और टेमरिस के चेयरमैन जाके मिले, बोले उनको। चीफ मिनिस्टर से मैं मिलने का वक्त पूछ रहा हूँ। जनवरी के बाद एक बार उनसे मुलाकात हुई थी ये हज कैंप में, उसके बाद ज्यादा मसरूफ है। मगर अगर एक रूलिंग पार्टी इस बात को नहीं समझ रही है कि तेलंगाना के गरीबों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर वो रियलिटी से कट ऑफ है एकदम। बीजेपी के दो MPs यहाँ के यूनियन मिनिस्टर है, वो क्यों नहीं बोल सकते जाके इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को कि भाई पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आपके जो फूड सिक्योरिटी कार्ड कबूल करो उसको। रूलिंग पार्टी इसके बारे में बात नहीं कर रही। तो हम तेलंगाना की गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि फौरन तेलंगाना में आप परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट दीजिए, और उसको आप बुनियाद बनाइए। भाई अगर आप बुनियाद बना सकते हो, उसको क्या बुनियाद बना सकते कि कोई यहां पर पैदा हुआ तेलंगाना में, उसके पास 2002 में अगर उसका नाम है, कई लोगों का नाम है, अगर उनके माँ बाप का नाम है तो आप दो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट उसको, उसके दादा दादी का नाम है, नाना नानी का नाम, 2 सर्टिफिकेट उसको, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। जब 4 साल कंटिन्यूस एजुकेशन अगर यहां पर हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक, तो उसको एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में उसको हिस्सा मिल सकता है। तो फिर आप क्यों नहीं देना चाह रहे उसको? ये ताज्जुब की बात है। और गवर्नमेंट के पास कई डेटा है, आधार कार्ड है, रेशन कार्ड है, स्कूल का रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है, आप उस डेटे को भी बुनियाद बना सकते। रूलिंग पार्टी कांग्रेस पार्टी की है।
फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद आप आके पुरसा नहीं देना हमारे को, देखो साजिश हो गई, साजिश हो रही तो आप उसका तोड़ तलाश करो ना। उसका तोड़ यह है कि परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट दे दो। आप कर्नाटका में दे रहे, वहां भी कांग्रेस की हुकूमत है, यहां क्यों नहीं देना चाह रहे? अफसोस ये है कि बार बार ये कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट को बोलने के बावजूद भी खाली मीटिंगा कर रहे हो। अरे जमीनी हकीकत ये है, रोज कम से कम मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 2 महीने से आप मंजलिस के एमएलए से पूछ लीजिए, कम से कम मिनिमम रोज 50 से 60 लोग पिछले 2 महीने से रोज बोल रहे साहब डॉक्यूमेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट नहीं रहने की बुनियाद पर कैसा किसको महरूम कर देंगे बोलो आप? परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट तेलंगाना की हुकूमत को देना चाहिए, हम डिमांड करते हैं उस बात को, और डिप्टी सीएम ये काम कर सकते, मैं उनको बोला भी हूं, वो समझे भी मेरी बात को। और सीएम को चाहिए कि आप दो ना बाजू पड़ोसी रियासत में दे रहे, यहां पर क्यों नहीं दे सकते आप?